हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच लेकर आया हूं भारतीय संस्कार का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आप सभी इसे अच्छे तरह से समझें। भारतीय यह संस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, यानी धार्मिक दृष्टि से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक चैप्टर भी है भारतीय संस्कार। वहाँ आप इसे अच्छे तरह से पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन वहाँ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं इसे अपने तौर तरीका से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, और हमारी वाणी से अगर किसी को मन के भावनाओं को ठेस पहुँचे तो आप हमें छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर आप हमें क्षमा कर दें। तो चलिए, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। तो सबसे पहले संस्कार के बारे में जान लेते हैं। संस्कार होता क्या है? तो संस्कार होता क्या है, यानी संस्कार मानव जीवन में इतना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हम लोग संस्कार से दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी पहचान संस्कारवान होना होता है। हम लोग क्या करते हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता पश्चिमी सभ्यता खराब है, आप उसे भी अपनाइए, किसी की भी सभ्यता खराब नहीं होती है, पर अपनी सभ्यता को तो बरकरार रखिए। विदेशी लोग जो भारत के विदेश में जाकर लोग बसे हुए, वो लोग भारतीय सभ्यता को सीखने के लिए जिज्ञासु है, और हम लोग अपनी सभ्यता को ही भूलते जा रहे हैं। संस्कार मानव जीवन में जन्म, हिंदू सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं, और कुल 16 कर्म जो होते हैं उन्हीं को 16 संस्कार कहा जाता है। जो लोग इन 16 संस्कारों का पालन करता है, ऐसा शास्त्र के अनुसार, उनका जीवन सुखमय होता है। और जो लोग नहीं करता है, जीवन में विभिन्न तरह के बाधाएं, दुखी, इस तरह का कलेश उत्पन्न होता है, जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं। और तो हमें इन संस्कारों को पालन करना चाहिए। हम लोग संस्कार से दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, वेदहीन शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ किताबी शिक्षा की ओर जा रहे हैं। तो और उसके बाद यह भी कहा गया है कि संस्कार मानव रूपा क्रमशः परिमार्जने दोषा उपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार जो है हमारे अंदर के जो दोषों को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से दूर कर देता है, और अच्छे गुणों को धारण करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी यह भी बात आपसे एक एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कार क्या करता है, संस्कार क्या है, या संस्कार का परिभाषा दे, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो संस्कार क्या करता है, दोषों को दूर कर देता है, अच्छे गुणों को धारण करता है। थर्ड ऑप्शन दोनों होगा तो दोनों लगा देंगे, यानी हमारे अंदर का जो दोष है उसे क्या कर देता है, दूर कर देता है, और अच्छे गुणों को धारण करने में मदद करता है संस्कार। तो हिंदू सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल कुल 16 संस्कार है। कुछ संस्कार जन्म से पहले होते हैं, कुछ संस्कार जन्म के बीच बाद होते हैं, कुछ संस्कार मरने के वक्त होते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि संस्कार कितने होते हैं। संस्कार कति भवन्ति, संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार प्रायेण संस्कार खोडस भवति, यानी संस्कार जो होते हैं कुल कितने होते हैं, 16 होते हैं। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, यानी पूछा जाएगा संस्कार प्रायेण पंचविधा संति, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। संस्कार कितने होते हैं जब आपसे पूछा जाएगा तो संस्कार 16 होते हैं, लेकिन संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो यह होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखिए कि पहला प्रकार है जन्म के पूर्व संस्कार, दूसरा शैशवा है, तीसरा शैक्षणिक है, चौथा विवाह है, 5वां अंत्येष्टि संस्कार है। देखिए यहाँ जन्म के पूर्व में 3 संस्कार है, शैशवा में 6 है, 6 3 9, शैक्षणिक में 5, 9 5 14, विवाह में 1 15, और अंत्येष्टि संस्कार में 1। कितना हो गया, कुल जो संस्कार हो गया वह 16 संस्कार हो गया। यानी पूछा जाएगा कुल कितने संस्कार होते हैं तो 16 होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं तो संस्कार प्रायेण पंचविधा संति, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं 16 संस्कार को डिटेल से क्या करूँगा, व्याख्या करूँगा, और आप समझने का, अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेंगे तो आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रकार है जन्म के पूर्व संस्कार। जन्म के पूर्व संस्कार में 3 संस्कार आते हैं। जन्म के पूर्व संस्कार में 3 संस्कार आते हैं। पहला संस्कार गर्भाधानम संस्कार। तो गर्भाधानम संस्कार को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। जब स्त्री पुरुष का मेल होता है, यानी जब स्त्री के गर्भ में गर्भवती होता है, उससे गर्भाधानम संस्कार कहा जाता है। और गर्भाधानम संस्कार के वक्त कहा जाता है कि स्त्री को मन से प्रसन्न होना चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, अच्छा आचार विचार होना चाहिए, जिससे बच्चा जो होता है पौष्टिक होता है, अच्छे विचार गुण वाले होते हैं। दूसरा पुंसवनम संस्कार। पुंसव
पुंसवनम संस्कार जो होता है जब बच्चा गर्भ में रहता है और 2 से 3 महीने का रहता है, 2 से 3 महीने का रहता है, तो उस समय यह पुंसवनम संस्कार मनाया जाता है। पुंसवनम संस्कार में क्या किया जाता है, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए, अच्छे गुणों के धारण के लिए यह संस्कार मनाया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयनम संस्कार। सीमंतोन्नयनम जो संस्कार है, सीमंतोन्नयनम संस्कार जो है यह गर्भ में जब बालक 6 माह का हो जाता है उस समय यह मनाया जाता है। कहा जाता है सीमंतोन्नयनम संस्कार, यानी जब बालक 6 माह का गर्भ में रहता है तो उसमें सीखने योग्य हो जाता है। उस समय माताओं को अपने वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शिक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, भजन में लीन होना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की आवश्यकता को पूर्ति करना चाहिए, अच्छा आचार विचार, संतुलित भोजन करना चाहिए, जिससे क्या करना चाहिए, उस बच्चे में भी वैसा ही गुण आ जाता है। क्योंकि 6 माह का जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो सीखने लायक हो जाता है। उस समय माताओं को या स्त्रियों को इस तरह का विशेष बात ध्यान में रखना होगा कि झगड़ा झुगड़ी के चक्कर में ना पड़े, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, गाली गलौज के चक्कर में ना पड़े, है झोटा पकड़ के मारे, इस तरह की बात को नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात करने से क्योंकि बालक पर प्रभाव पड़ता है और वही बालक बाद में क्या करता है, और ऐसा आप करते हैं जब बालक 6 माह का रहता है, आप उडन गाली गलौज, झगड़ा झुगड़ी, इस तरह का खराब मन में विचार दूसरे के प्रति इस तरह का बात के रखिएगा तो वही माता पिता के लिए बालक जो बड़ा होकर अभिशाप बन जाता है, कंस, दुर्योधन, रावण जैसा बन जाता है। और जब बालक 6 माह का रहता है उस समय आप भगवान के भक्ति में लीन रहिएगा, अच्छे संतुलित भोजन कीजिएगा। उसके बाद क्या है, जो अच्छा आचार विचार, दूसरे के प्रति अच्छा विचार, ज़रूरतमंदों का सेवा कीजिएगा तो आदर्श बच्चा राम जैसे, कृष्ण जैसे क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगा। तो यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर ध्यान से समझें। और दूसरा जो है शैशवा संस्कार। शैशवा संस्कार में कुल 6 संस्कार हैं। तो शैशवा मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, देखिए मानव जीवन में 4 अवस्था होता है। एक शैशवा अवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। शैशवा अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो बउआ रहता है ना बच्चा, 5 वर्ष तक, उसे वो शैशवा अवस्था में गिना जाता है। और 6 वर्ष से 11-12 लगभग के वर्ष के उम्र को बाल्यावस्था कहा जाता है। 12 से लेकर 18-19 तक की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है और 19 के बाद वाले प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। यानी 6 वर्ष से नीचे के उम्र में यह संस्कार किया जाता है। शैशवा संस्कार में पहला है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में क्या किया जाता है, जब बालक क्या करता है, जन्म लेता है तो सबसे पहले बालक के कानों में क्या, राधे राधे, श्री कृष्ण, जय श्री राम, इस तरह की वाणी का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ देखते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो अगल बगल में खुशी मनाया जाता है और कहा जाता है, पूछा जाता है, बेटा हुआ कि बेटी हुआ, बेटा हुआ तो दारू का पार्टी करेंगे, मछली का पार्टी करेंगे। अरे वो बालक भी सोचता होगा कि जो यहाँ क्या हो रहा है, दारू, इस चीज़ का बात किया जा रहा है। अरे जब बालक जन्म लेता अच्छा विचार यानी उसके कानों में जाना चाहिए। ये नहीं कि मछली का पार्टी करेंगे, मुर्गा का पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी भगवान के भक्ति का उसमें श्री राम, जय श्री कृष्ण, इस तरह की बातों को बोलना चाहिए ताकि उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। जात कर्म में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को सोने के चम्मच से या अनामिका उंगली से, बच्चे को सोने के चम्मच से या अनामिका उंगली से क्या किया जाता है, जात कर्म संस्कार में शहद या घी चटाया जाता है जिससे बालक के रोगनाशक हो, दीर्घायु हो, इस तरह का हो। अनामिका उंगली आप लोगों को समझ में ना आया होगा तो देखिए, ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है यही, और यह कनिष्ठा है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नामकरणम संस्कार है। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसे 11वें दिन क्या किया जाता है, ज्योतिष के द्वारा, आदर्श ब्राह्मणों के द्वारा, शास्त्रों के नियमानुसार उसका नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है। चलिए, तो नामकरणम संस्कार हो गया। उसके बाद निष्क्रमणम संस्कार। जब बालक क्या कि 4 माह का हो जाता है, जब बालक 4 माह का हो जाता है तो उसे घर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य का निर्माण 5 तत्व से हुआ, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। यानी किसी भी मनुष्य का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। क्षितिज मतलब धरती, पृथ्वी, जल मतलब पानी, गगन मतलब आकाश, पावक मतलब अग्नि और समीरा मतलब हवा। यानी पृथ्वी, मिट्टी, जल, आकाश,
अग्नि और हवा से मिलकर व्यक्ति का निर्माण हुआ है, मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो निष्क्रमण संस्कार में क्या किया जाता है, बालों को बाहर निकाला जाता है और सूर्य भगवान का दर्शन कराया जाता है, मिट्टी का दर्शन कराया जाता है, जल का दर्शन कराया, चंद्र भगवान का दर्शन कराया जाता है, ऐसा इसमें होता है। उसके बाद चौथा जो है इसका अन्नप्राशनम, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके 6 माह में, 6ठा माह में क्या किया जाता है, अन्न खिलाया जाता है और अन्न में मीठा भोजन, खीर, ये सब चखाया जाता है शास्त्र के अनुसार। और साइंस विज्ञान भी कहता है कि जब बालक 6 माह के हो, तभी 6 माह से ऊपर हो तभी उसे अन्न खिलाया जाए। 6 माह से पहले उसे माँ का दूध का केवल सेवन करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या हो, पौष्टिक हो। उसके बाद छठा चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार को क्या कहा जाता है, मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जब बालक जन्म लिया रहता है तो उसमें बहुत सारे दोष रहता है, जिसे गंजा कर दिया जाता है और इसमें चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद जो संस्कार है, कर्ण भेदा जो संस्कार है, मुंडन संस्कार एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मुंडन संस्कार में बाल को क्या किया जाता है, मुंडन संस्कार में बाल को क्या किया जाता है, गंजा कर दिया जाता है। यह 1 वर्ष में कर सकते, 3 वर्ष में कर सकते, 5 वर्ष में कर सकते, 7 वर्ष में कर सकते, 9 वर्ष में भी कर सकते। उसके बाद कर्ण भेदा संस्कार। कर्ण भेदा संस्कार जो होता है 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कर सकते हैं। बालक या बालिका उसमें कान को छिद्र किया जाता है। ऐसा मानना है कि जब सूर्य का प्रकाश इस कान के छिद्र से होकर जाता है तो उसमें अच्छा भावना, साहसी, तेजस्विनी, सूर्य के जैसा तेज और रोग नाशक, इस तरह का भावना उसके मन में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तीसरा जो प्रकार है शैक्षणिक संस्कार, यानी इसे शिक्षा संस्कार भी कहा जाता है। शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होता है। जैसे देखिए अक्षरारंभ, यानी बच्चों को, इसे विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता है। अक्षरारंभ को विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को अक्षर लिखाया जाता है, यानी शुरू में आप ध्यान दे के भगवान का नाम, जैसे श्री गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरह के वाक्य को क्या करना चाहिए, लिखाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है इसका उपनयनम संस्कार। उप मतलब होता है पास, उप मतलब होता है पास, और नयन मतलब ले जाना, उपनयन। यानी उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है, बालक को गुरु के गृह ले जाया जाता है, गुरु के घर ले जाया जाता है और वहाँ क्या किया जाता है, जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ में 3 सूत्र होता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या होता है, प्रतीक होता है। और वहाँ गुरु के गृह जाकर वेदों का आरंभ कराया जाता है। पहले पूर्व शिक्षा में वेद को ही पढ़ाया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या 4 है। वेद का मैं स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगा, परंतु आज तो हम लोग वेदहीन शिक्षा, किताबी ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं तो वेदों का आरंभ कराया जाता था इसमें, और बालक जो है गुरु के घर गुरु शिक्षा के नियमों का पालन करके शिक्षा को अध्ययन करते थे। यह नियम ब्रह्मचर्य भी कहलाता था। याद रखिएगा, शिष्य गुरु के घर शिक्षा के नियमों का पालन करता है, वो कौन सा नियम कहलाता है, ब्रह्मचर्य का नियम। उसके बाद जो है चौथा केशांत संस्कार। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी मुंडन कराया जाएगा। यहाँ पे मुंडन तो कराया गया था, यहाँ पे केशांत संस्कार में फिर एक बार कराया जाए, इसलिए क्योंकि यह केशांत संस्कार कब होगा, जब बालक जो है क्या गुरु के घर क्या पूर्ण रूप से शिक्षा उसका समाप्त हो जाए। जब वह घर जाने लगेगा तो घर जाने से पहले उसका क्या किया जाएगा, मुंडन कराया जाएगा। उसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो 5वां है, समावर्तन संस्कार में क्या किया जाता है, समावर्तन संस्कार में किया जाता है कि जब बालक समावर्तन संस्कार के बाद गृह संस्कार में, विवाह संस्कार में जाने से पहले समावर्तन संस्कार में गुरु द्वारा दिए गए जो उपदेश, जो शिक्षा है, उन्हें बताया जाता है कि इसे दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, हमेशा उपयोग करना चाहिए, स्व अध्ययन करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या कलयुग है, अगर झूठ बोलने से तुम्हारी प्राण बच जा रही, किसी की प्राण बच जा रही, किसी की मान मर्यादा, सम्मान, इज्जत बच जा रही है, तो वहाँ पर आप क्या करें, झूठ बोले, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा सत्य बोले। और सत्य से ही देवताओं का मार्ग सुसज्जित है। सत्य के राह पर चलेंगे तभी देवता के पास पहुँच पाएंगे। कहा भी गया है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पांथा विदितो देवयाना, यानी सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं, और सत्य से ही देवताओं का मार्ग सुसज्जित है। यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है कि सत्यमेव जयते यानी भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, बताइए। तो सत्यमेव जयते। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य किस उपनिषद से लिया गया, तो उपनिषद की संख्या 108 होता है। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, कठोर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। उपनिषद का अलग वीडियो बनाऊंगा, 108 है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सत्यमेव जयते वाक्य जो है मुंडकोप उपनिषद यानी मुंडक उपनिषद से क्या किया गया है, लिया गया है।
और समावर्तन संस्कार के बाद क्या करता है वह विवाह संस्कार। चौथा जो प्रकार है विवाह संस्कार में एक होता है, इसे विवाह संस्कार को गृहस्थ संस्कार भी कहा जाता है। याद देखिए यह सबसे पवित्र संस्कार है। पूछेगा यहाँ क्वेश्चन, विवाह संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गृहस्थ संस्कार या गृहस्थ का क्या? तो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्म कार्य होते हैं, जैसे वर वधू परीक्षणम, छेका, पूजा, ये सब होता है, सिंदूरदानम, सात फेरा, ये सब। यहाँ भी आपसे यह भी पूछा जाए सात फेरा जो कार्य किया जाता है वो किस संस्कार में आता है? शैक्षणिक में, विवाह में, अंत्येष्टि में। तो विवाह में ये तो सब जानता है, अधिकांश व्यक्ति दिन रात विवाह देखते रहता था, पता रहता है। या यह भी पूछेगा कि वर वधू परीक्षणम यह किस संस्कार में आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विवाह संस्कार को सबसे पवित्र माना गया हिंदू धर्म में, और सनातन धर्म में विवाह संस्कार को सबसे पवित्र माना गया है। उसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि पांचवा प्रकार आता है अंत्येष्टि संस्कार। यानी अंत्येष्टि संस्कार को मरणोत्तर संस्कार, मरने वक्त, यानी या इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। मरने वक्त भी एक संस्कार किया जाता है, उसे मरणोत्तर संस्कार या अंतिम संस्कार कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको सारे वीडियो को सारे बात को पढ़ा दिया। आपको किसी तरह का संस्कार से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं एक बात जरूर कहता हूँ, इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें, परीक्षा के दृष्टि से नहीं कि हाँ परीक्षा में आएगा क्वेश्चन बना देंगे। इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके तो देखिए, इसके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा, उतना आनंद आएगा। तो इसे आप क्या करें, अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करें, और मैं एग्जाम की दृष्टि से भी बताया। मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन पूछेगा? तो जन्म के पूर्व, शैशव, शैक्षणिक, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जन्म के पूर्व कितने संस्कार? तो 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन होता है ये भी याद रखना है। शैशवावस्था में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन होता है ये भी याद रखना है। शैक्षणिक अवस्था में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, ये भी याद रखना। विवाह संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो 1 होते हैं, याद रखिए। अंत्येष्टि संस्कार में कितने होते हैं? 1 होते हैं। टोटल 16 हुआ कि नहीं? देखिए 3, 6, 9, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु के घर शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करता है, वह नियम क्या कहलाता है? तो ब्रह्मचर्य का नियम कहलाता है। वेदों का आरंभ कहाँ होता था? तो गुरु के पास होता था। उसके बाद और क्वेश्चन पूछा जाएगा, विवाह संस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो गृहस्थ संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो मरणोत्तर संस्कार। उसके बाद सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। यानी इसके बारे में वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब का मैं अलग वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। तो चलिए आप इसे डिनोट कर सकते हैं, वीडियो को पोज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या करें, आपको संस्कृत से संबंधित किसी टॉपिक से आपको समस्या हो तो आप टॉपिक को कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मैं उस वीडियो को बनाने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं। तो चलिए मैं लास्ट में सभी के लिए, आप सभी छात्र छात्राओं एवं पृथ्वी के समस्त मानव जाति, सभी जीव जंतु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य। हे माँ, असत्य नहीं सत्य प्रदान कीजिए। सृष्टि पर जितने मानव जाति है, जितने जीव जंतु, सबको असत्य नहीं सत्य बोलने की क्षमता दीजिए, साहस दीजिए। अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान कीजिए, यानी किसी के जीवन में निराशा नहीं, प्रकाश प्रदान कीजिए। मृत्यु नहीं अमृत प्रदान कीजिए, यानी मरण नहीं अमृत तो प्रदान कीजिए। यानी यहाँ का मरण कहने का मतलब कि ये नहीं कि हमें कभी मरे ही नहीं, ऐसा सोच के एकदम खुश हो रहा है कि हाँ सर जी हमारे लिए मांग ले कि मृत्यु नहीं अमृत प्रदान कर, अमर हो जाए, ऐसा नहीं। यानी कहने का मतलब कि मरे, लेकिन उसमें ऐसा शक्ति दीजिए अपने कर्म से, वो क्या करे, अपने कर्म से ऐसा कुछ कर जाए इस दुनिया में कि वो मरने के बाद भी क्या उसका नाम क्या हो, उसका काम क्या हो, अमर हो जाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, झांसी की रानी, राजीव दीक्षित जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है, तो स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, इससे संबंधित। तो चलिए मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, वेद के बारे में डिटेल बताऊँगा, पुराण के बारे में डिटेल बताऊँगा, और भी धन्यवाद। चलिए।